हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री विद ए वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर अपडेट करने जा रहे हैं और मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट का अगर पहला लेक्चर आपको पढ़ना है तो पहले लेक्चर में आपको एक माइंडसेट मिलना चाहिए, एक रोड मैप मिलना चाहिए, एक माइंड प्लान मिलना चाहिए और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने समय में पढ़ना है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे पढ़ना है। वो सारे प्रश्न के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप 95% अपने केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में 95% के जितना मार्क स्कोर करना चाहते हो, 70 में 70 मार्क पाना चाहते हो, कम पढ़ के ज़्यादा मार्क गेन करना चाहते हो या कम टाइम में ज़्यादा स्टडी करना चाहते हो तो ये वीडियो आज आपके लिए सफिशिएंट होगा। इस वीडियो में आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। बेसिकली कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में, 3 चैप्टर हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और 1 2 3 4 5 चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो टोटल हमको 5 चैप्टर पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में, टोटल हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और टोटल हमको 5 चैप्टर पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है। अगर हम मार्क वेटेज की बात करें कि सर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का मार्क वेटेज क्या है, क्योंकि जब हम मार्क वेटेज समझ लेते हैं तो हमको प्रायोरिटी समझ में आ जाती है कि हमको क्या पहले पढ़ना है। तो मार्क वेटेज में हमारा 27 नंबर का फिजिकल केमिस्ट्री, 17 मार्क का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 26 मार्क का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि अबाउट 40% हमारा फिजिकल केमिस्ट्री आ रहा है, अबाउट 40% हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है। ठीक है ना। और अप्रॉक्सीमेट 20 to 25% हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किस चैप्टर से ज़्यादा वेटेज है, किस चैप्टर का कम वेटेज है, ये तो हर बुक में लिखा है, लेकिन पूरे एक्सपीरियंस से निचोड़ कर आज मैं ये बताऊंगा आपको कि किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है और किस चैप्टर से ज़्यादा मार्क आ रहे हैं, किस चैप्टर को आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की, जहाँ पे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। यहाँ से 5 मार्क आपको लाने के लिए मुझे लगता है कि 3 आवर की स्टडी सफिशिएंट होगी। अगर आप 3 लेक्चर पढ़ते हो, चाहे यहाँ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के क्रैश कोर्स जो हम लोग शुरू किए हैं वहाँ से आपके ऑफिशियल ऐप पे चल रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो यहाँ आपको 3 घंटे की स्टडी की रिक्वायरमेंट होगी और इसके बाद ये पूरा चैप्टर, पूरे पीवाईक्यू और कॉन्सेप्ट इसके खत्म हो जाएंगे। ठीक है। वहीं पर हम बात करें दूसरा चैप्टर, ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नाम है इसका सॉल्यूशन। और अगर मेरी बात मानिए तो ये भी आपका 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। 3 लेक्चर यहाँ भी लगेगा, तो ये भी आप कवर कर सकते हो। यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा स्ट्रांग रखना, यहाँ पे आपको मेनली किस चीज़ का फोकस करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है ना। यहाँ पे आपको मेनली आपको टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ना है, 7 टाइप के ब्रेविस लैक्टिक से MCQ क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आपको डिफेक्ट को फोकस करना है, यहाँ पे आपको पैकिंग इफिशियंसी को फोकस करना है, बट इन द केस ऑफ सोल्यूशन यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जरूर पढ़ना। यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन टर्म है, मोलरिटी, फॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, इनको जरूर पढ़ना, इन पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, मोल फ्रैक्शन पढ़ के जाना, राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ को पढ़ के जरूर जाना। तो ये सब आपको पीवाईक्यू सीरीज में कराया जाएगा। बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, व्हिच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 5 मार्क का आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। मुझे लगता है कि इसके लिए अगर सही से आप पढ़ें तो 2 लेक्चर सफिशिएंट होगा पीवाईक्यू सीरीज का, जो कि हम आपको कराएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें आपको कोलराउस लॉ जरूर पढ़ के जाना है, नस्ट इक्वेशन पे आपको एक न्यूमेरिकल करके जाना है, उसके साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी कभी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है। वहीं पर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें जो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा आसान, 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, व्हिच इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन आपको आनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के डेफिनेशन, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, उसके डेरिवेशन से निकला जो इक्वेशन है उससे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस,
और साथ साथ प्यारे बच्चों डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, ये सारे टॉपिक पढ़ लो। मुश्किल से मुझे लगता है मैक्सिमम 3 लेक्चर की ज़रूरत होगी, यहाँ से भी आप कवर कर लोगे, ठीक है। और बात करें सरफेस केमिस्ट्री की, मोस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है, कहने को फिजिकल है, मैं तो इसे इनऑर्गेनिक में भी रख देता हूँ। तो भैया यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको प्रोटेक्टिव कोलाइड, यहाँ पे आपको गोल्ड नंबर कंफर्म क्वेश्चन है, फिक्स लिख के ले लो। यहाँ पे आपको क्या पूछता है, कोलाइडी सॉल्यूशन के बारे में, इससे रिलेटेड बहुत सारी डिफिनीशन है, हार्डी सुलजे लॉ भी यहाँ पे पूछ लेता है, और भी कुछ छोटी छोटे डिफिनीशन है, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा चैप्टर है, मुझे लगता है कि आपको 2 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा अगर आपको PYQ सीरीज कराई जाए। तो ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का रोड मैप था, जहाँ पे 3 3 6 2 8 3 11 और 2 13 सॉरी। तो प्यारे बच्चों 13 लेक्चर में ये खत्म हो जाना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री। मान लो 1-2 लेक्चर और गए न्यूमेरिकल सेशन के लिए, तो 15 लेक्चर लगेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री आपको ख़त्म कर दी जाएगी। और आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो 15 घंटे की स्टडी सफिशियंट है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, आपको 27 मार्क गेन करा देगी। अब अगर मुझसे पूछो कि सर किस पोर्शन से ज़्यादा गेन हो सकते हैं, सरफेस बेटा पढ़ लो जिनको फिजिकल से डर लगता है, आप पढ़ लो सॉलिड स्टेट, बहुत सिंपल है जिसको फिजिकल से डर लगता है। और अगर आपकी थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है न्यूमेरिकल सेशन में तो केमिकल काइनेटिक्स बहुत ईजी आपको पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये ऐसी केमिस्ट्री है जो सबको आती है, सब कहते हैं सर इनऑर्गेनिक आसान है। तो भैया ये 7 नंबर आपको लाने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस 7 नंबर के लिए आपको 7 लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, जो कि गूगल केमिस्ट्री भी प्रोवाइड करेगा ऑफिशियल ऐप पर, साथ ही साथ आप कहीं से भी पढ़ो। 7 लेक्चर यहाँ पे आपको ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड लाइक एज अमोनिया हैबर मेथड द्वारा, लाइक एज सल्फ्यूरिक एसिड, लाइक एज ओस्टवाल्ड मेथड से HNO3 की प्रिपरेशन, ये सारे क्वेश्चन डीकन मेथड से क्लोरीन प्रिपरेशन, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जहाँ से लॉन्ग आंसर बनते हैं यहाँ से लॉन्ग जरूर आएगा, एक लॉन्ग यहाँ से जरूर आता है। तो P ब्लॉक पे तो भाई आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान है। आप 11th में पढ़ चुके हो पीरियोडिक टेबल, वहाँ से कोरिलेट करोगे, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। बात करें डी ब्लॉक की, मैंने यूट्यूब पे मैंने क्रैश कोर्स में ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर केवल आपके लिए डाले हैं। प्रीवियस ईयर में फोकस बैच में पढ़ चुका है, और क्रैश कोर्स में भी वही 2 लेक्चर रहेंगे। बस 2 लेक्चर में डी ब्लॉक के सारे PYQ खत्म। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बस 2 लेक्चर इस पे देना है और बहुत आसानी से 4 नंबर पा जाओगे। उन 2 लेक्चर में सर क्या क्या पढ़ना है, अगर मैं सेल्फ स्टडी करना चाहूँ, प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है मैग्नेटिक मूवमेंट, आपको पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको पढ़ना कैटालिटिक प्रॉपर्टी, आपको पढ़ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, आपको पढ़ना वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर, आपको पढ़ना कलर कंपाउंड फॉर्मेशन। बस इतनी सी बात आपको पढ़नी है। बात करें कोऑर्डिनेशन की, मेरे अकॉर्डिंग ये भी 2 लेक्चर में खत्म होगा। अगर हम यूपी बोर्ड के पैटर्न की बात करें तो 2 लेक्चर, बस 2 लेक्चर में 6 नंबर। क्या क्या, एक तो सारे लिगेंड पढ़ना, उनके कितने टाइप हैं वो पढ़ना, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, कितने टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना, आयुपेक नॉमेनक्लेचर, 3 रोल है, पॉजिटिव के लिए अलग, निगेटिव के लिए अलग, न्यूट्रल के लिए अलग। बस यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी बनता है तो वर्नर थ्योरी, कभी कभी CFT से क्वेश्चन आते हैं। 2 लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करवा देंगे इस चैप्टर को, सारे PYQ आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट कंफ्यूजिंग केमिस्ट्री की बात करते हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और गूगल केमिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा मजबूती से वही पढ़ाई जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हेलो एल्केन, हेलोरीन पूछता तो भाई 5 नंबर का है, क्योंकि आपके लिए थोड़ा नया रहता है, आप ऑर्गेनिक से डरते हो। तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि 4 लेक्चर सफिशियंट होंगे, 4 लेक्चर 5 नंबर के लिए सफिशियंट। लेकिन अगर एक बार बच्चा समझ में आने लगा, बहुत आसानी से आप नंबर पाओगे। इसके लिए भी मैं कहता हूं कि 4 लेक्चर सफिशियंट है, ठीक है ना। अल्कोहल, फिनाल, ईथर, मान लो बहुत ज़्यादा तो 5 जा सकता है। यहाँ पे क्या पढ़ना है भाई, कन्वर्जन तभी आएगा जब एक एक प्रिपरेशन को ट्रिक से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, जब एक एक केमिकल प्रॉपर्टी को ट्रिक से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी के कंपेरिजन को पढ़े रहोगे, बहुत आसानी से कन्वर्जन कर लोगे। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, या तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा, या तो हाउ टू ऑब्टेंड आएगा, या तो हाउ टू कन्वर्ट आएगा, या नेम्ड रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। ओके सर, अब आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। पूरी
केमिस्ट्री का सबसे लंबा चैप्टर, पूरी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, आगे की केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोई तो वो है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। मेरे अकॉर्डिंग इसमें 6 to 7 लेक्चर लगेंगे जो कि PYQ में आपको कराए जाएंगे। इसको जरूर पढ़ के जाना। ऑर्गेनिक में भाई एक भी चैप्टर तुम छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसको समझ में आने लगा, गूगल केमिस्ट्री के एक भी लेक्चर देखो तुरंत आपको समझ में आएगा। ये जानबूझ के मैं बता रहा हूँ इतने इतने लेक्चर, क्योंकि इसके अलावा फोकस बेस में सारा कंटेंट अपलोड है, वहाँ से डिस्क्रिप्टिव पढ़ के या हम लोग PYQ करेंगे। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं सर, इसमें 2-3 बड़ी खूबसूरत नेम रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जानबूझ के आज मैं पहला लेक्चर ये बना रहा हूँ कि आप एकदम माइंडसेट बना लो, आपको कितने घंटे केमिस्ट्री में देने हैं, इतने घंटे का लेक्चर क्रैश कोर्स में दे दूंगा, पूरी केमिस्ट्री धुआं धुआं हो जाएगी। चलिए भैया, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें मैक्सिमम आपको 2 लेक्चर लेना है, क्योंकि कुछ पोर्शन इसका कट भी गया है, तो 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा। ठीक है, बहुत आसान है, अच्छे से एमीन के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और जो बच्चे बायो बैकग्राउंड से हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट, मज़ेदार। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। 6 मार्क आपको हंसते खेलते मिल सकता है। मैथ स्ट्रीम के बच्चों के लिए थोड़ा टफ पड़ेगा, बायो वालों के लिए तो बल्ले बल्ले हैं, विटामिन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वेटेज की, तो देयर आर 26 मार्क, 26 नंबर की ऑर्गेनिक आएगी। अब कोई हमसे पूछे कि सर तीनों में सबसे ज़्यादा किसमें मेहनत पड़ेगी, तो देखो जो यूपी वाले बच्चों का पोल लेता हूँ, जो भारत वाले बच्चों का पोल लेता हूँ, उस बेसिस पे बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग आपको ऑर्गेनिक रहेगी। क्यों? क्योंकि सर ऑर्गेनिक से तो डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत तोप है। ऐसा कुछ नहीं, आप गूगल केमिस्ट्री चैनल की प्लेलिस्ट पे, आप फोकस बैच की प्लेलिस्ट से ये चैप्टर पढ़िए, आप बोलोगे सबसे आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, अब सबसे आसानी से कौन होगा भाई? इनऑर्गेनिक। और सर जितना पढ़ूं उतना, मतलब एकदम एकदम काम की बात करनी है तो फिजिकल की तैयारी, तो सर हम पहले कौन सी करें? अगर तुम्हारी ऑर्गेनिक वीक है तो पहले ऑर्गेनिक उठाओ। जानते हो क्यों? ये तो तुम कर लोगे। अगर तुम्हारी फिजिकल वीक है तो पहले फिजिकल उठाओ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सलाह दूंगा पहले ऑर्गेनिक उठाओ। जिस दिन ये होने लगा उस दिन केमिस्ट्री के पेपर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फोड़ के रख दोगे। लेकिन ये नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर यही डर कि सर मेरा तो आधा पेपर छूट जा रहा है, मेरा तो आधा। क्यों? क्योंकि 26 देखने में लग रहा है ये लगभग आधे के बराबर है। तो ये पूरा माइंडसेट था। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगी वो कैसे मिलेगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मिलेगी, क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर। साथ ही साथ हम लोग फिजिकल के भी क्रैश कोर्स को शुरू करेंगे, और तब जाके इनऑर्गेनिक। एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि फोकस बैच प्लस क्रैश कोर्स आपको दिया गया, जानते हो क्यों? जिससे जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हैं, जिनको नहीं समझ में रहा ये क्वेश्चन सर ने कैसे सॉल्व करा दिया, हालांकि एक एक क्वेश्चन को आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करके कॉन्सेप्ट देकर समझाया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत है उसके बेसिक्स की, तो फोकस बैच में एक एक चैप्टर के कंटेंट है, वहाँ से बेसिक्स कवर करके तब PYQ पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इतनी गारंटी है आप डायरेक्ट भी पढ़ोगे ना तो एकदम आसानी से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपके लेवल पे जाकर क्वेश्चन के आंसर के लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये रहा रोड मैप। ये आज के लिए, आपके लिए, केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसे स्किप नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, लगातार वीडियोज़ लेकर आऊँगा, क्योंकि आपके सपनों को पूरा करना हमारी जिद है। थैंक यू सो मच।